नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे दिल के करीब है और हमारी विरासत में बसी है। वो है हमारा प्यारा सा मटका। याद है आपको गर्मियों के वो दिन जब इस जादुई घड़े का पानी अमृत लगता था? मिट्टी की खुशबू और ठंडा पानी, सदियों से हमारी प्यास बुझाता आया है हमारा मटका। ये सादगी, सुंदरता और हमारी परंपरा की निशानी है। एक ऐसी दुनिया में जहां फ्रिज और प्लास्टिक की बोतलें ही सब कुछ हैं, मटका हमारे पूर्वजों की चतुराई की याद दिलाता है। मटके के पानी में एक अलग ही बात है। ये सिर्फ पुरानी यादों की बात नहीं है, ये है स्वाद, सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अनोखा मेल। तो आइए मिट्टी के घड़े की दुनिया में उतरते हैं और इसके ठंडा रखने के जादू के पीछे के रहस्यों को जानते हैं। मटके के ठंडा रखने की ताकत विज्ञान के जादू में छिपी है, खास तौर पर भाप बनने की प्रक्रिया में। देखिए, मिट्टी छिद्रपूर्ण होती है, यानी इसकी संरचना में छोटे छोटे छेद या जगह होती है। जब आप मटके में पानी भरते हैं तो इसका कुछ हिस्सा इन छेदों से रिसकर बाहरी सतह पर आ जाता है और यहीं जादू शुरू होता है। सतह पर मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है और साथ ही मटके और उसके अंदर के पानी से थोड़ी गर्मी भी अपने साथ ले जाता है। भाप बनने और गर्मी सोखने का यह सिलसिला पानी को मटके में ठंडा बनाए रखता है। इस तरह समझिए, मटका पसीना बहाकर अंदर के पानी को ठंडा रखता है। यह प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया न केवल प्रभावी है बल्कि ऊर्जा कुशल भी है, जो इसे रेफ्रिजरेशन का एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाती है। मटके का पानी पीना सिर्फ ताजगी देने वाला नहीं है, यह सेहतमंद भी है। यह न केवल हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी छिपे हुए हैं। मिट्टी के छिद्रपूर्ण होने के कारण यह पानी को प्राकृतिक रूप से एक ऐसे तापमान पर ठंडा कर देता है जो हमारे शरीर के लिए एकदम सही होता है। यह प्रक्रिया बिना किसी बिजली के होती है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। फ्रिज के बहुत ज्यादा ठंडे पानी के विपरीत मटके का पानी न तो बहुत ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म। यह हमारे शरीर के तापमान के साथ सामंजस्य बिठाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, मटके का पानी पीने से हमारे शरीर को और भी कई लाभ मिलते हैं। मिट्टी क्षारीय भी होती है और जब पानी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो यह मिट्टी के साथ मिलकर धीरे धीरे अपने पीएच स्तर को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया पानी को अधिक क्षारीय बनाती है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। यह क्षारीय पानी हमारे शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, जो स्वाभाविक रूप से अम्लीय होता है। इससे हमारे शरीर में अम्लता कम होती है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि मिट्टी के बर्तन पानी को हल्की ठंडक प्रदान करते हैं, जिससे यह गले और पाचन तंत्र के लिए आरामदायक होता है। यह पानी पीने से गले में खराश और पाचन समस्याओं में राहत मिलती है। यह मटके के पानी को गर्मियों के दौरान खास तौर पर फायदेमंद बनाता है, जब हमारे शरीर को अतिरिक्त हाइड्रेशन और ठंडक की आवश्यकता होती है। गर्मियों में मटके का पानी पीने से हम ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और यह हमें गर्मी से बचाने में भी मदद करता है। भाग 4, मटका बनाम फ्रिज। दो तरह के पानी की कहानी। एक तरफ है मटका, जो सदियों से हमारे घरों का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ है फ्रिज, जो आधुनिकता का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे, फ्रिज के मुकाबले मटका ही क्यों चुने? यह सवाल वाजिब है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मटका, जो मिट्टी से बना होता है, पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है। इसके विपरीत फ्रिज बिजली का उपयोग करके पानी को ठंडा करता है। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, मटके के पानी की प्राकृतिक ठंडक और स्वास्थ्य लाभ इसे खास बनाते हैं। मटके का पानी न केवल ठंडा होता है, बल्कि इसमें मिट्टी के तत्व भी मिलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। मटके के पानी की प्राकृतिक ठंडक
और स्वास्थ्य लाभ इसे खास बनाते हैं। यह पानी पीने में भी अधिक स्वादिष्ट होता है। फ्रिज पानी को ठंडा करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। बिजली की खपत से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा फ्रिज के पानी में कभी कभी प्लास्टिक की गंध भी आ सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरी ओर मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और पानी को ठंडा करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। इसके अलावा फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी हमारे गले और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर सर्दियों के दौरान। ठंडा पानी पीने से गले में खराश और पाचन समस्याएं हो सकती हैं। मटके का पानी अपनी हल्की ठंडक के साथ एक अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। यह पानी पीने में भी अधिक ताजगी देता है, एक अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। मटके का पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है। तो अगली बार जब आप एक गिलास पानी के लिए हाथ बढ़ाएं, तो मटके के पानी की प्राकृतिक अच्छाई को चुनने पर विचार करें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। तो मटके के पानी की प्राकृतिक अच्छाई को चुनने पर विचार करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। भाग 5, मिट्टी से कला तक, एक मटके का निर्माण। मिट्टी के बर्तन को बनाना एक कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह कौशल, धैर्य और रचनात्मकता का एक सुंदर मेल है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा है, जिससे यह कला और भी समृद्ध हो गई है। यह सब धरती से ही शुरू होता है। कुशल कारीगर बर्तन के लिए सही प्रकार की मिट्टी का चयन करते हैं। मिट्टी का चयन एक महत्वपूर्ण चरण है। चाक धीरे धीरे घूमने लगता है और कारीगर अपने कुशल हाथों से मिट्टी को आकार देने लगता है। कुम्हार के चाक का उपयोग करके कारीगर मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ध्यान से इसे अपने हाथों से ढालता है। यह एक धीमी और ध्यानपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हर छोटे से छोटे विवरण का ध्यान रखा जाता है। एक बार बर्तन के आकार का हो जाने पर इसे प्राकृतिक रूप से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी सख्त हो जाती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है और इसमें मौसम की स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। फिर सूखे हुए बर्तन को भट्टी में पकाया जाता है, एक विशेष भट्टी जो मिट्टी को पकाती है, जिससे यह अपनी अंतिम मजबूती और स्थायित्व प्राप्त करता है। भट्टी में पकाने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बर्तन की अंतिम गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अंतिम चरण अक्सर सबसे कलात्मक होता है, जिसमें कारीगर जटिल डिजाइनों, रंगों और पैटर्नों के साथ बर्तनों को सजाते हैं, उन्हें कला के टुकड़ों में बदल देते हैं। यह चरण बर्तन को एक अद्वितीय पहचान देता है और इसे एक साधारण बर्तन से एक कला के टुकड़े में बदल देता है। हर बर्तन एक कहानी कहता है और कारीगर की रचनात्मकता और कौशल का प्रमाण होता है। भाग 6, परंपरा को फिर से अपनाना, मटके को अपनाएं। साधारण सा दिखने वाला मटका पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करने और सेहत के ढेरों फायदे देने की अपनी क्षमता के साथ हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। आधुनिक उपकरणों से भरी दुनिया में मटका स्थिरता, परंपरा और स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। तो अगली बार जब आपको प्यास लगे, तो प्लास्टिक की बोतल को भूल जाएं और मटके की अच्छाई को अपनाएं। इससे आप न केवल अपनी प्यास बुझाएंगे, बल्कि एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण में भी योगदान देंगे और हमारी विरासत के एक खूबसूरत हिस्से को फिर से खोज पाएंगे। आइए एक एक घूंट के साथ मटके के पानी की परंपरा को जीवित रखें।